जिस दिन तुम चुप हो गए उसी दिन खेल बदल गया। क्योंकि उससे पहले तक तुम बोल रहे थे, अपनी सफाई दे रहे थे, अपना दर्द समझा रहे थे, अपनी कीमत साबित करने की कोशिश कर रहे थे। और जिस दिन तुमने बोलना बंद किया उसी दिन पहली बार उसे सोचना पड़ा। भाई, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो अभी भी जवाब ढूंढ रहे हैं। ये वीडियो उन मर्दों के लिए है जो समझना चाहते हैं कि खामोशी कब कमजोरी नहीं रहती और कब सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। अगर तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां दिल कहना चाहता है एक आखिरी मैसेज भेज दूं, जहां उंगलियां बार बार फोन उठाने को मजबूर करती हैं, जहां अंदर से आवाज आती है, शायद वो समझ जाए, शायद सब ठीक हो जाए, तो इस वीडियो को एक बार नहीं, पूरा देखना। क्योंकि आज मैं तुम्हें वो नहीं सिखाने वाला कि उसे कैसे वापस लाया जाए। आज मैं तुम्हें ये दिखाने वाला हूं कि तुम कैसे वापस आते हो अपने आप में। उस दिन के बारे में सोचो जब तुम अचानक चुप हो गए थे। न कोई मैसेज, न कोई सफाई, न कोई गुस्सा, बस सन्नाटा। और उसी सन्नाटे में उसके दिमाग में पहली दरार पड़ी थी। क्योंकि जो मर्द हर सवाल का जवाब देता है वो पढ़ लिया जाता है, लेकिन जो मर्द चुप हो जाता है वो रहस्य बन जाता है, और रहस्य हमेशा याद रहते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे क्यों चुप्पी ने तुम्हारी वैल्यू बढ़ा दी, क्यों तुम्हारा न बोलना उसके लिए सबसे बड़ा झटका बना, और क्यों उसी दिन ताकत का पलड़ा धीरे धीरे तुम्हारी तरफ झुकने लगा। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि उस दिन क्या बदला था और आगे क्या बदलेगा, तो वीडियो को अंत तक देखना। और अगर तुम इस रास्ते पर चलने को तैयार हो तो अभी लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो तुम्हें चुप नहीं करेगा, वो तुम्हें मजबूत बना देगा। अब शुरू करते हैं उस खामोशी से जिसने खेल पलट दिया। जिस दिन तुम चुप हो गए, असल में तुम हार नहीं माने थे, तुमने खेल के नियम बदल दिए थे। उससे पहले तक सब कुछ अनुमानित था। वो जानती थी तुम क्या करोगे, वो जानती थी तुम मैसेज करोगे, समझाओगे, मनाओगे, अपना दर्द शब्दों में ढाल दोगे। और यही सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जिस इंसान को पढ़ लिया जाए, जिसकी हर प्रतिक्रिया पहले से पता हो, वो धीरे धीरे हल्का हो जाता है। लेकिन जिस दिन तुम चुप हुए उसी दिन पहली बार उसकी पकड़ ढीली पड़ी। भाई, औरतें शब्दों से नहीं डरती, वो भावनाओं से नहीं घबराती, वो घबराती हैं अनिश्चितता से। जब तुम बोलते रहते हो तुम उसे सुकून देते हो कि हाँ, मैं अब भी तुम्हारे असर में हूं। जब तुम सफाई देते हो तुम उसे भरोसा देते हो कि तुम अब भी मेरी कमजोरी हो। लेकिन जिस दिन तुमने ना सफाई दी, ना गुस्सा दिखाया, ना कोई आखिरी लाइन लिखी, उसी दिन उसके दिमाग में पहला सवाल पैदा हुआ, ये अचानक चुप क्यों हो गया। यहीं से खेल पलटना शुरू होता है, क्योंकि अब वो कंट्रोल में नहीं थी। अब उसे जवाब नहीं मिल रहा था। अब उसे ये तय नहीं था कि तुम टूटे हो या मजबूत हो गए। और याद रखो, इंसान उसी चीज से परेशान होता है जिसे वो समझ नहीं पाता। तुम्हारी चुप्पी उसके लिए सजा नहीं थी, लेकिन वो सजा जैसा असर करने लगी, क्योंकि सन्नाटा उसके दिमाग में आवाज बन गया। वो सीन दोहराने लगी जहां उसने तुम्हें हल्के में लिया, हर वो लम्हा जहां उसने सोचा ये तो यही रहेगा, अब यही नहीं था। और यही बात उसे अंदर से हिलाने लगी। समझो इस बात को, तुमने चुप होकर उसे मिस करवाने की कोशिश नहीं की थी, तुमने चुप होकर खुद को बचाया था। और जब कोई मर्द खुद को बचा लेता है तभी वो दोबारा किसी और के लिए मायने रखता है। जिस दिन तुम चुप हुए तुमने ये साबित नहीं किया कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुमने ये दिखाया कि तुम्हारी कीमत तुम्हारे शब्दों से तय नहीं होती। और यही वो पल था जब उसके अंदर खेल सच में बदलना शुरू हुआ। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो आगे का हिस्सा और जरूरी है, क्योंकि अब बात सिर्फ चुप्पी की नहीं, अब बात है खामोशी को ताकत बनाने की। जिस दिन तुम चुप हुए थे उस दिन उसे तुरंत कुछ महसूस नहीं हुआ था। उसे लगा थोड़ा नाराज है, कल तक खुद ही मैसेज कर देगा। लेकिन अगले दिन भी तुम्हारा नाम उसकी स्क्रीन पर नहीं चमका। और यहीं से उसके अंदर कुछ अजीब सा हिलने लगा, क्योंकि आदत टूटना इंसान को सबसे ज्यादा परेशान करता है। वो उस ध्यान की आदी थी जो तुम बिना मांगे देते थे, उस आवाज की जो हर हाल में मौजूद रहती थी, उस भरोसे की कि तुम कहीं नहीं जा रहे। और अचानक सब खाली। रात को बिस्तर पर लेटी वो फोन को एक बार उठाती है, फिर रख देती है,
सोचती है, नहीं, अभी नहीं। लेकिन नींद नहीं आती, क्योंकि अब दिमाग में तुम्हारी बातों की जगह तुम्हारी चुप्पी बैठ चुकी थी। वो सोचती है, क्या ये वही आदमी है जो हर बात समझाने आ जाता था, या कुछ बदल गया है? औरतें तब तक शांत रहती हैं जब तक उन्हें लगता है कि सामने वाला अब भी वही है। लेकिन जिस दिन उन्हें अपने ही असर पर शक होने लगे, वहीं से बेचैनी शुरू होती है। तुम्हारी खामोशी उसके लिए रोमांटिक नहीं थी, लेकिन वो खोने जैसा लगने लगी। क्योंकि रोमांस शब्दों से नहीं, उपस्थिति से बनता है। और जब कोई उपस्थिति अचानक गायब हो जाए तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। वो अपने ही मन में कहानियां बनाने लगी। कभी सोचा, शायद किसी और से बात करने लगा है। कभी डर आया, क्या अब इसे मेरी जरूरत ही नहीं? और यही डर उसे अंदर से हिलाने लगा। ध्यान रखना, तुमने उसे जलाने की कोशिश नहीं की थी। तुमने कोई चाल नहीं चली थी। तुम बस पीछे हटे थे। लेकिन उसी पीछे हटने ने उसके भीतर एक खाली जगह बना दी। और खाली जगहें सबसे ज्यादा बोलती हैं। वो अब तुम्हारे शब्द नहीं सुन रही थी, वो अपने ही सवाल सुन रही थी। और यही वो पल होता है जहां एक औरत अपने फैसले को पहली बार दोबारा देखती है। शुरुआत में उसकी बेचैनी सिर्फ सवालों तक सीमित थी, लेकिन वक्त के साथ वो सवाल भावनाओं में बदलने लगे। अब बात सिर्फ ये नहीं रही कि तुम चुप क्यों हो। अब बात ये बनने लगी, तुम क्या बनते जा रहे हो। क्योंकि इंसान जब किसी को खोता है, तभी उसकी असली कीमत समझ में आती है। तुम्हारी खामोशी अब उसे खाली नहीं लग रही थी, वो उसे भारी लगने लगी थी। जैसे किसी कमरे से अचानक खुशबू चली जाए और तब एहसास हो कि वही खुशबू पूरे माहौल को जिंदा रखती थी। वो तुम्हारे शब्दों को नहीं, तुम्हारी मौजूदगी को मिस करने लगी। और ये फर्क बहुत गहरा होता है, क्योंकि शब्दों की याद वक्त के साथ मिट जाती है, लेकिन किसी इंसान की मौजूदगी की आदत आत्मा तक उतर जाती है। अब उसकी यादें बदलने लगीं। पहले उसे याद आते थे तुम्हारे मैसेज, तुम्हारी कोशिशें, तुम्हारा इंतजार। अब उसे याद आने लगे तुम्हारी आंखों की वो शांति जब तुम कुछ नहीं कहते थे, तुम्हारा वो ठहराव जो उसने कभी पढ़ने की कोशिश ही नहीं की थी। और यहीं से खामोशी आकर्षण बनती है, क्योंकि आकर्षण हमेशा उस चीज से पैदा होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जब तुम बोलते थे, वो जानती थी तुम क्या महसूस कर रहे हो। जब तुम समझाते थे, वो तय कर लेती थी तुम्हारी सीमा कहाँ तक है। लेकिन अब कुछ भी तय नहीं था। अब उसे नहीं पता था तुम उसे याद करते हो या नहीं। अब उसे नहीं पता था तुम दुखी हो या आगे बढ़ चुके हो। और यही अनिश्चितता धीरे धीरे उसके अंदर एक मीठा सा डर बन गई। एक ऐसा डर जो रोमांटिक भी था और असहज भी, क्योंकि अब वो तुम्हें खोने से नहीं, तुम्हें समझ न पाने से डरने लगी थी। तुम्हारी खामोशी अब सवाल नहीं रही, वो एक आईना बन गई जिसमें वो खुद को देखने लगी। और जब कोई औरत अपने ही फैसलों को अपने ही आईने में देखने लगे, तो समझ लेना खेल आधा पलट चुका है। लेकिन अभी पूरा नहीं, क्योंकि अगला हिस्सा और भी गहरा है। अगला हिस्सा है वो बिंदु जहां तुम सिर्फ याद नहीं आते, तुम उसके दिमाग में बसने लगते हो। अब तक जो हो रहा था वो सिर्फ याद करना नहीं था, अब वो एक फंसाव था। तुम्हारी खामोशी अब उसके लिए कोई सवाल नहीं रही, वो एक आदत बन गई जिसकी कमी उसे हर रोज महसूस होने लगी। दिन में वो खुद को व्यस्त रखती, हंसती, काम करती, लोगों के बीच रहती। लेकिन रातें हमेशा सच बोल देती हैं। जैसे ही शोर कम होता, वैसे ही तुम उसके दिमाग में उतरने लगते, बिना आवाज, बिना शक्ल, बस एक एहसास बनकर। वो सोचती, अगर इसे फर्क नहीं पड़ा तो फिर मैं कौन थी इसकी जिंदगी में। और ये सवाल सीधे दिल पर लगता है, क्योंकि कोई औरत किसी के रोने से नहीं टूटती, वो तब टूटती है जब उसे लगे कि वो अब जरूरी नहीं रही। तुम्हारी चुप्पी उसके लिए बेरुखी नहीं बनी, वो अप्राप्य बन गई। और इंसान हमेशा उसी चीज की ओर खिंचता है जिसे वो छू नहीं सकता। वो तुम्हारी प्रोफाइल देखने लगी, लेकिन कुछ मिला नहीं, कोई संकेत नहीं, कोई भाव नहीं, बस एक खालीपन। और यही खालीपन उसके दिमाग में तुम्हारी मौजूदगी से भरने लगा। वो खुद से सवाल करने लगी, क्या मैंने जल्दी हार मान ली? क्या मैंने इसे कभी समझा ही नहीं? क्या मैंने एक ऐसे इंसान को खो दिया जो चुपचाप गहराई से जुड़ा हुआ था? तुम अब उसकी सोच का हिस्सा बन चुके थे।
और सबसे खतरनाक बात, तुम अनकंट्रोल हो चुके थे। न तुम्हारा कोई रिएक्शन, न कोई सफाई, न कोई भावनात्मक संकेत, सिर्फ स्थिरता। और स्थिरता सबसे ज्यादा दिमाग में अटकती है, क्योंकि जो हिलता नहीं वो डर पैदा करता है। अब वो तुम्हें समझना चाहती थी, लेकिन तुम समझ से बाहर थे। यही वो मोड़ है जहां एक औरत पहली बार महसूस करती है, मैंने सिर्फ एक आदमी नहीं खोया, मैंने वो जगह खो दी जहां मेरा असर था। और जब असर चला जाए तो बेचैनी रह जाती है। लेकिन अभी एक परत और बाकी है। अब बात सिर्फ याद करने की नहीं रही, अब सवाल दिल का नहीं था, अब चोट अहंकार पर लग चुकी थी। क्योंकि औरतें सबसे ज्यादा प्यार खोने से नहीं टूटती, वो तब हिलती हैं जब उनका असर खत्म हो जाए। तुम्हारी खामोशी ने उससे कुछ छीना था, वो जगह जहां वो खुद को तुम्हारी जिंदगी का केंद्र समझती थी। पहले उसे यकीन था तुम रहोगे, आज नहीं तो कल, रोकर, समझाकर या चुपचाप। लेकिन अब तुम कहीं नहीं थे, और ये कहीं नहीं होना उसके लिए सबसे असहज एहसास बन गया। वो खुद से कहती, मैंने उसे छोड़ा था, लेकिन अंदर से एक और आवाज उठती, या कहीं उसने मुझे छोड़ दिया। यहीं से अहंकार और सच्चाई की टक्कर शुरू होती है। वो चाहती थी कि तुम दुखी हो ताकि उसे अपनी अहमियत महसूस हो। वो चाहती थी कि तुम सवाल करो ताकि वो खुद को जरूरी समझ सके। लेकिन तुमने कुछ नहीं किया, और यही कुछ नहीं करना उसके लिए सबसे बड़ा झटका था। क्योंकि अब वो खुद को ये समझा नहीं पा रही थी कि वो तुम्हारे लिए क्या थी, सिर्फ एक याद या एक गलती। वो अपने फैसले को बार बार सही ठहराने लगी। दोस्तों से बात करती, हंसती, लेकिन हर हंसी के पीछे एक सवाल छिपा होता, अगर मैंने सही किया था तो ये खालीपन क्यों है? तुम्हारी चुप्पी अब रोमांटिक दर्द नहीं रही, वो उसके आत्मसम्मान के लिए एक चुनौती बन गई। क्योंकि जो इंसान बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाए, वो सामने वाले को खुद से सवाल करने पर मजबूर कर देता है। और ये सवाल सबसे खतरनाक होते हैं। वो सोचने लगी, क्या वो अब भी मुझे याद करता है, या मैं ही अकेली हूं जो अब भी अटकी हुई है? और इसी सोच में उसका अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगा। लेकिन याद रखना, तुमने ये सब जानबूझकर नहीं किया, तुम बस अपनी शांति चुन रहे थे। और जब एक मर्द शांति चुन लेता है तो सामने वाला अपने ही अंदर लड़ाई लड़ने लगता है। वो दिन अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे बनता है। पहले सवाल, फिर बेचैनी, फिर अहंकार की चोट, और अंत में एक हल्का सा कदम, शायद एक छोटा सा मैसेज, शायद किसी पुरानी याद का जिक्र, या बस एक ऐसा बहाना जिसमें नाम तुम्हारा हो और इरादा छुपा हुआ। वो सीधे ये नहीं कहती, मुझसे गलती हो गई, क्योंकि अहंकार सीधे झुकना नहीं जानता। वो बस ये देखना चाहती है, क्या अब भी वही दरवाज़ा खुला है? और यही खेल की आखिरी चाल होती है। क्योंकि अब तक तुमने कुछ साबित नहीं किया, तुम बस बनते गए। तुम वो आदमी नहीं रहे जो जवाब ढूंढता था, तुम वो बन चुके थे जिससे जवाब मांगा जाता है। जब वो कदम बढ़ाती है तो असली इम्तिहान तुम्हारा होता है। तुम्हें तय करना होता है, क्या तुम उसी पुरानी कहानी में लौटोगे या अपनी नई पहचान के साथ खड़े रहोगे? यही ज्यादातर मर्द फिसलते हैं। वो सोचते हैं, चलो अब तो पछतावा हो रहा है, और उसी पल वो अपनी सारी शांति फिर से दांव पर लगा देते हैं। लेकिन जो मर्द खामोशी से यहां तक पहुंचा है, वो अब जल्दी नहीं करता, वो खुश नहीं उछलता, वो सवाल नहीं पूछता, वो बीते जख्म नहीं खोलता, वो बस ठहरा रहता है। और यही ठहराव सबसे बड़ा जवाब होता है। क्योंकि अब तुम उसे ये नहीं दिखा रहे कि तुम उपलब्ध हो, तुम ये दिखा रहे हो कि तुम्हारी दुनिया चल रही है, उसके बिना भी। और यह एहसास उसे अंदर तक छू जाता है। वो समझने लगती है, ये वही आदमी नहीं है जिसे मैंने छोड़ा था। और सच यही है, तुम बदल चुके हो। तुमने उसे पाने की कोशिश नहीं की, तुमने खुद को पाया। और यही इस पूरी कहानी का असली मोड़ है। अगर वो रुकती है तो भी तुम पूरे हो, अगर वो चली जाती है तो भी तुम शांत हो। क्योंकि अब तुम्हारी कीमत किसी के लौटने से तय नहीं होती। यही वो जगह है जहां कहानी खत्म नहीं होती, यहीं से तुम्हारी असली कहानी शुरू होती है। अगर तुम यहां तक आए हो तो समझ लो, ये वीडियो तुम्हारे लिए था। उनके लिए नहीं जो अभी भी जवाब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए नहीं जो आज भी किसी एक मैसेज से अपनी कीमत तय करते हैं।
ये वीडियो उनके लिए था जो चुप रहना सीख रहे हैं, भागना नहीं, खुद में ठहरना सीख रहे हैं। जिस दिन तुमने चुप्पी को कमजोरी नहीं, चुनाव बना लिया, उसी दिन तुमने खुद को वापस पा लिया। और याद रखना, हर औरत वापस नहीं आती, लेकिन हर मर्द जो खुद को पा लेता है कभी फिर टूटता नहीं। तुम्हारी जीत उसे पछतावा कराने में नहीं है, तुम्हारी जीत इतना आगे बढ़ जाने में है कि अब फर्क ही ना पड़े वो क्या सोचती है। अगर ये वीडियो तुम्हारे अंदर कहीं लगा है, अगर किसी एक लाइन ने भी तुम्हें रुककर सोचने पर मजबूर किया है, तो वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ये एल्गोरिदम के लिए नहीं, ये तुम्हारे कमिटमेंट का संकेत है। और अगर तुम ऐसे और वीडियो चाहते हो जो तुम्हें बहलाए नहीं, जो तुम्हें झूठी उम्मीद ना दे, बल्कि तुम्हें भीतर से मजबूत बनाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ हम पीछा करना नहीं सिखाते, यहाँ हम खुद को चुनना सिखाते हैं। कमेंट में बस एक लाइन लिखो, मैं शांत हूं, क्योंकि जिस मर्द ने शांति चुन ली उसे कोई हरा नहीं सकता। अब वीडियो खत्म हो रहा है, लेकिन अगर तुमने इसे समझ लिया तो खेल अभी शुरू हुआ है।